everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss chapter 6 of class 12th biology, that is evolution. This is part 3 of this chapter. Okay, in part 2 we have discussed till the theory of special creation. Now we will discuss about Darwin. Okay, so let's start. Darwin sea voyage पर गए थे, ठीक है. Based on these observations, वो पूरे वर्ल्ड में घूमे थे. उससे चार्ल्स डार्विन ने वहाँ पर क्या क्या जो भी मतलब ऑब्जर्वेशन वर्ल्ड में घूमे थे. उससे चार्ल्स डार्विन ने वहाँ पर क्या क्या जो भी मतलब ऑब्जर्वेशंस की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूड किया, बताया कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स है इस समय, जो मतलब लिविंग फॉर्म्स हैं इस समय, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं to varying degrees, not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. तो चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो इस समय ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके सिमिलर हैं, वो उन ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर. ठीक है. सो मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. तो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऑर्गेनिजम्स रहते थे वो इस समय थोड़ी ना है. तो बहुत सारे उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म, there had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of earth. तो कई सारे लाइफ फॉर्म्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं जैसे जैसे टाइम गुजरा है. ठीक है. न्यू लाइफ फॉर्म्स आ गए हैं. अलग अलग पीरियड्स में अर्थ की हिस्ट्री में अलग अलग लाइफ फॉर्म्स आ चुके हैं. देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन होता है और न्यू स्पीशीज बन जाती है. कोई भी पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस आते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस आते रहते हैं इवोल्यूशन की वजह से. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा, वुड आउटब्रीड अदर्स that are less endowed to survival under such natural conditions. देखिए क्या होता है, कुछ जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, फूड है, क्लाइमेट है, ये सारी कंडीशंस में अगर थोड़ा चेंज आता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स तो सरवाइव कर पाते हैं और कुछ जो नहीं सरवाइव कर पाते हैं वो मतलब वो नेचर से हट जाते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं आगे. ठीक है. सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने देती हैं नेचुरल कंडीशंस में. क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है. वुड आउट ब्रीड अडल्ट्स. आउट ब्रीड मतलब कि वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को बाहर कर देती हैं, मीन्स हटा देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. दैट आर लेस एंडोड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशंस. वो चेंज इन एनवायरनमेंट में, चेंज नेचुरल कंडीशंस में नहीं रह पाते हैं. अनदर वर्ड जो यूज हुआ है इस जगह पर वो ऑफ द इंडिविजुअल और फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. फिटनेस से मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस. सो द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. फिटनेस से डार्विन का मतलब क्या था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मीन्स कि वो अपनी प्रोजेनी को सर्वाइव कर पा रहे हैं, प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरनमेंट, तो वो जो बेटर फिट हैं, अच्छे से फिट है एनवायरनमेंट में, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे. These therefore will survive more and hence selected by nature. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव रहेंगे और मीन्स कि उन्हें नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है. He called it natural selection. उन्होंने उसको नेचुरल सिलेक्शन कहा डार्विन ने, एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. और उन्होंने एक मैकेनिज्म बताया, नेचुरल सिलेक्शन को क्या बताया कि ये एक इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है. Let us also remember that एल्फ्रेड वॉलिस देखिए एक नेचुरलिस्ट है जिन्होंने वर्क किया था मैले आर्किपेलागो आइलैंड पर, और उन्हें भी सेम कंक्लूजन्स दिए थे, उन्हें भी सेम ऑब्जर्वेशंस हुई थी, सेम कंक्लूजन्स दिए थे उन्होंने जो डार्विन ने दिए थे. सेम टाइम पे उन दोनों ने अलग अलग आइलैंड पर जाकर वर्क किया. ठीक है. So let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay Archipelago Island, that had come to similar conclusions around the same time. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable.
जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब न्यू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। तो जितने भी लेकिन इस समय एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो शेयर करती हैं सिमिलैरिटीज एंड शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो सभी कॉमन हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में सभी में सिमिलैरिटीज थी। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, epochs, periods and eras. जबकि ये जो ancestors हैं ये हिस्ट्री जो है, अर्थ की जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग पीरियड में थी, ठीक है, अलग अलग पीरियड्स में प्रेजेंट थे, अलग अलग इपोक्स में, पीरियड्स में, एराज में। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की ये क्लोजली किससे कोरिलेट करती है, ये क्लोजली कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की मींस अलग अलग टाइम पीरियड वाली जो हिस्ट्री है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से कोरिलेट करती है। कॉमन जो परमिसिबल कंक्लूजन है वो ये है कि अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स। A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years. ये बताया था ना स्पेशल थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी में कि अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी में कि अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्फ्रेड वॉलेस एक नेचुरलिस्ट है, मैले आर्किपेलागो आइलैंड पर इन्होंने वर्क किया था। जितने भी नेक्स्ट इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो शेयर करती हैं सिमिलैरिटीज, शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स। वो जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो डिफरेंट पीरियड्स में हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है वो क्लोजली किसके साथ कोरिलेट करती है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं। So evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. तो सबसे जो मतलब मेन जो इवोल्यूशन का एविडेंस है वो तो फॉसिल ही है। फॉसिल क्या है, फॉसिल हार्ड पार्ट्स होते हैं लाइफ फॉर्म्स के जो रॉक्स में पाए जाते हैं। लाइफ फॉर्म्स मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स ही हैं, इनके हार्ड पार्ट्स जैसे बोन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, हार्ड पार्ट्स, फॉसिल्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो हार्ड पार्ट्स हैं जो रॉक्स में दबे रह जाते हैं, पाए जाते हैं, वो क्या है, फॉसिल्स हैं। रॉक्स फॉर्म करती हैं सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। देखिए रॉक्स में क्या होता है कि ये एक लेयर होगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है कुछ टाइम बाद, फिर दूसरी एक और थर्ड लेयर आ जाती है। तो इस तरीके से रॉक्स जो है वो सेडिमेंट को फॉर्म करती है। एंड जो क्रॉस सेक्शन है अर्थ क्रस्ट का वो इंडिकेट करता है कि सेगमेंट्स अरेंज्ड है एक के ऊपर एक, वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और जैसे जैसे वो सेडिमेंट्स हटते जाते हैं, जैसे जैसे ये सेडिमेंट्स हटते जाते हैं वैसे वैसे एक न्यू स्टोरी हमें पता लगती जाती है। डिफरेंट एज्ड रॉक्स सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। देखिए अलग अलग एज के रॉक सेडिमेंट्स जो हैं, मतलब सेडिमेंट्स जो बचे, जो सेडिमेंट ये लेयर्स अभी बताई थी आपको, एक के ऊपर एक लेयर होती है इस तरीके से रॉक पर, ये पूरी एक रॉक है, ठीक। और ये क्या है, सेडिमेंट्स। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं अलग अलग, इसमें क्या है कि हर सेडिमेंट में, जैसे ये एक सेडिमेंट, इसके यहाँ पे कुछ फॉसिल्स दबे रह गए, फिर दोबारा से एक लेयर आ गई कुछ टाइम के बाद, फिर यहाँ पे दूसरा फॉसिल आ गया, फिर यहाँ पर एक लेयर आ गई। तो इस तरीके से ये जो लेयर्स हैं, जैसे जैसे ये लेयर्स हटती हैं हमें अलग अलग पर्टिकुलर फॉसिल के बारे में पता लगता रहता है। सो डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स में क्या है, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के डिफरेंट फॉसिल्स प्रेजेंट हैं जो प्रोबेबली डाइड हो गए थे जैसे जैसे सेडिमेंट का, पर्टिकुलर सेडिमेंट का फॉर्मेशन हुआ वैसे वैसे, ठीक है। सम ऑफ दैम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ तो जो सेडिमेंट्स में हमें फॉसिल्स मिले हैं वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के ही सिमिलर हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, कुछ मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब अब डिसअपियर हो गए हैं, अब नहीं देखने को मिलते, लुप्त हो गए हैं वो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल है डायनासोर, डायनासोर अब थोड़ा ना है,
A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. तो जो फॉसिल्स की स्टडी होती है अलग अलग डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में, वो क्या बताती है? वो बताती है जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ अर्थ का बताती है वो. द स्टडी दिस स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम. तो स्टडी से क्या पता चला कि लाइफ फॉर्म्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम. डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं. एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन. और कुछ पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो नेक्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में नहीं पाए जाते. मीन्स जो एक टाइम पर है वो, जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर डायनासोर थे अर्थ पर, लेकिन इस समय डायनासोर नहीं है, इस टाइम ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. तो न्यू फॉर्म्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अराइज होते चले गए अलग अलग टाइम पर अर्थ की हिस्ट्री में. ये सारा क्या है? इसी को हम पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं. सो ऑल दिस इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस. ओके. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम अर्स्ट हैकल. ठीक है. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.